हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज क्लास थर्ड लेसन 9 सरितास फाइंड अ लिटिल रेनी फ्रेंड। सरिता को एक छोटा सा बरसाती दोस्त मिल गया। लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं। लेसन शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, प्यारा सा कमेंट कीजिए, हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, शुरू करते हैं। लेट अस एक्सप्लोर। इमेजिन यू आर गोइंग टू स्कूल ऑन अ क्लाउडी डे। कल्पना करें, इमेजिन मतलब कल्पना करें, यू आर गोइंग, आप जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ऑन अ क्लाउडी डेज, है ना, जब आकाश में बादल है उस समय। द डार्क क्लाउड गैदर्ड इन द स्काई। आकाश में गैदर इकट्ठे हो रहे हैं, डार्क क्लाउड गहरे काले बादल इकट्ठे हो रहे हैं इन द स्काई, है ना। उस समय आप स्कूल जा रहे हैं। देखो यहाँ पिक्चर बनाई हुई है और बच्चे यहाँ पर देखो किस तरह से कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है। वॉट डू यू थिंक्स विल हैपन नेक्स्ट। जब बरसात हो जाती है तो आप कैसा महसूस करते हैं और आगे क्या होगा। विल इट रेन, फिर से बारिश होगी। वॉट विल यू डू इफ़ इट रेन, क्या करोगे यदि बारिश होती है। वॉट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट द रेन, और आप क्या पसंद करोगे रेन के बारे में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। दो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर आपको, देखो बेटा। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ऑप्शन, इज़ इट द कूल ब्रीज, क्या ठंडी ठंडी हवा है, और द स्मेल ऑफ वेट अर्थ, या फिर गीली ज़मीन की खुशबू है, और समथिंग एल्स, या कुछ और चीज़ें, कुछ तो होगा ना। तो यहाँ पर देखो आंसर बताने हैं आपको, इसको आपको जवाब देना है। तो आंसर देखो मैंने लिख रखे हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट का आई फील हैप्पी एंड एक्साइटेड, ये सी है बेटा, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, एक्साइटेड महसूस करूँगी, ठीक है। फिर दूसरे का आंसर है आई थिंक इट विल स्टार्ट रेनिंग सून, और मैं सोचती हूँ कि जल्दी बरसात शुरू हो जाएगी। फिर तीसरे का आंसर यस इट माइट रेन, हाँ हो सकता है बरसात होगी। आई विल यूज़ एन अम्ब्रेला, अगर बरसात होती तो मैं अम्ब्रेला यूज़ करूँगी। और प्ले इन द रेन, और बरसात में खेलूँगी। फोर्थ का आंसर है आई लाइक द स्मेल ऑफ वेट अर्थ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा मैं किसको पसंद करूँगी, धरती की जो सौंधी सौंधी स्मेल है उसको पसंद करूँगी, है ना। देखो बेटा आगे, इट वॉज प्लीजेंट मॉर्निंग एंड सरिता वॉज एक्साइटेड। एक्साइट मतलब उत्साहित होना, है ना। तो ये तो बहुत ही प्लीजेंट सुहावनी मॉर्निंग थी। सरिता वॉज एक्साइटेड, सरिता बहुत ही उत्साहित थी। द स्काई वॉज क्लियर, आकाश बिल्कुल साफ था। बट देर वॉज अ ब्रीज, पर हवा थी, है ना, हल्की हल्की हवा होना। एज शी वॉक टुवर्ड हर स्कूल, जैसे ही वह स्कूल की तरफ रवाना हुई, है ना। शी सा बिग ग्रे क्लाउड्स गैदरिंग इन द स्काई, उसने देखा बड़े बड़े ग्रे कलर के क्लाउड्स, बादलों को, गैदरिंग इन द स्काई, आकाश में इकट्ठे होते हुए देखा। विल इट रेन टुडे, क्या आज बरसात होगी। शी वंडर्ड मतलब स्वयं से उसने प्रश्न किया, ठीक है। अकेले होते तो आप लोग भी बातें करते हो ना अपने आप से, तो वही चीज़ यहाँ पर हमारी सरिता भी कर रही है। बाय द टाइम द स्कूल क्लोज्ड, जब स्कूल बंद होने वाला था ना, स्कूल बंद हुआ लौटते समय, मतलब द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, है ना, बरसात की बूंदें शुरू हो गई। जब बरसात की बूंदें शुरू होगी तो क्या होगा, आप देखो। सरिता एंड हर फ्रेंड रस्ड आउट जंपिंग इन द पडल्स, पडल्स मतलब होता है गड्ढे, पानी के गड्ढे भर जाते हैं ना बारिश होने के बाद, तो वहाँ पर सरिता और उसके जो फ्रेंड्स थे रस्ड आउट, बाहर दौड़े, जंपिंग इन द पडल्स, और छोटे छोटे गड्ढों में जो पानी भरा हुआ था ना उनमें उछलने लगे। लुक देखो, द अर्थ स्मेल सो नाइस आफ्टर द रेन, धरती की जो खुशबू है ना बरसात के बाद कितनी अच्छी है। सरिता सैड हैप्पीली, सरिता खुश होकर कहती है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं इन मैनी प्लेसेस इन राजस्थान पीपल कलेक्ट रेन वाटर टू यूज़ इट लेटर, क्या आप जानते हैं कि इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारे स्थानों पर, इन राजस्थान जगहों पर, राजस्थान में, पीपल कलेक्ट रेन वाटर, बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं, टू यूज़ इट लेटर, लेटर मतलब बाद में, LATER मतलब लेटर मतलब बाद में, और LETTER लेटर मतलब पत्र, तो बाद में। यहाँ पर रेन वाटर को बाद में यूज़ कर, बरसात के पानी को बाद में यूज़ करने के लिए कलेक्ट करते हैं राजस्थान के कई इलाकों में लोग। ऑन हर वे टू होम, रास्ते में घर लौटते वक्त, है ना, ऑन हर वे टू होम,
घर वापस आते समय रास्ते में शी सा, उसने देखा दैट द ट्री लुक्ड ग्रीनरी, जो पेड़ थे वो हरे भरे लग रहे थे। द फ्लावर्स लुक्ड फ्रेशर, और जो फूल थे ना वो फ्रेशर लग रहे थे, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा दिख रहे थे। द बर्ड्स वर चर्पिंग, पक्षी थे वो चहचहा रहे थे। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, लाइक मानो द बर्ड्स लव द रेन, कि बरसात पक्षियों को भी बहुत पसंद है, पक्षी बरसात को पसंद करते हैं। देखो आप कह रहे हो कि पेड़ कैसे हरे दिख रहे थे, है ना, फूल कैसे ताज़ा लग रहे थे, तुम तो पता है ना। देखो जब पेड़ गंदे हो जाते हैं, बहुत हवा चलती करती है ना, धूल मिट्टी पेड़ों के पत्तों पे गिर जाती है, जब बरसात आती है तो धुल जाते हैं, धुलते बढ़िया लग जाते हैं, एकदम उनका ग्रीन कलर दिख जाता है और डस्टी कलर हट जाता है, क्योंकि डस्ट हटते ही सब बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से सडनली, अचानक से, शी नोटिस अ स्मॉल बर्ड शिवरिंग अंडर अ ट्री, अचानक से उसने क्या देखा कि छोटे छोटे पक्षी थे ना, देखो यहाँ पर भी दिख रहा है ना, वो जो बर्ड था, छोटा पक्षी, वो ठंड से काँप रहा था। शिवरिंग मतलब ठंड से, है ना। शी नोटिस अ स्मॉल बर्ड, एक स्मॉल बर्ड को, छोटे पक्षी को देखा, शिवरिंग अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे काँपते हुए। इट वॉज अ बेबी स्पैरो, ये कौन था, बेबी स्पैरो था, यानी कि गौरैया का बच्चा था, चिड़िया का बच्चा था। सरिता जेंटली पिक्ड इट अप एंड ब्रॉट इट होम, और सरिता ने उस नन्ही चिड़िया के बच्चे को बड़े प्यार से उठाया और ब्रॉट लेकर आई इट होम, घर पर ले आई। आप लोग भी करते हो ना ऐसा। हर मदर हेल्प्ड हर टू मेक अ स्मॉल नेस्ट विद अ सॉफ्ट क्लॉथ इन अ बास्केट, उसकी माँ ने उसकी मदद की टू मेक स्मॉल नेस्ट, एक छोटा सा घोंसला बनाने में, जैसा कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है। विद अ सॉफ्ट क्लॉथ, एक छोटे से मुलायम कपड़े से, इन अ बास्केट, टोकरी में बिछा दिया और एक छोटा सा घोंसला तैयार कर दिया। दे फेड द बर्ड्स सम ग्रेन्स, उन्होंने खिलाया, फेड मतलब खिलाया, बर्ड्स को कुछ ग्रेन्स अनाज के दाने खिलाए, एंड वाटर पी दिया उसको पीने के लिए। सरिता टुक गुड केयर ऑफ हर, और सरिता ने बहुत अच्छा उनका ध्यान रखा। आफ्टर अ फ्यू डेज, और कुछ दिनों बाद, द बर्ड ग्रू स्ट्रॉन्ग इनफ टू फ्लाई, और वो जो पक्षी था, वो गौरैया का बच्चा था, ग्रू स्ट्रॉन्ग, बड़ा अच्छे से ताकतवर हो गया, है ना, और उड़ने वाला हो गया। इनफ टू फ्लाई, इतना पर्याप्त बड़ा हो गया कि वो उड़ने लगा। वन मॉर्निंग इट फ्लू आउट ऑफ द विंडो, एक सुबह इट फ्लू आउट, वो बाहर उड़कर चला गया, कहाँ से, ऑफ द विंडो से, चर्पिंग लाउडली, और जोर जोर से चींची करने लगा। सरिता स्माइल्ड, सरिता मुस्कुरा दी, एंड वेव्ड गुड बाय, और सरिता ने भी उससे कुछ कहा, उससे गुड बाय किया। अब आगे देखो। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से सरिता स्टार्टेड टू लव द रेन, सरिता ने बरसात से प्यार करना शुरू कर दिया। बिकॉज इट रिमाइंडेड हर ऑन द ऑफ द लिटिल बर्ड शी हैड सेव्ड, इट रिमाइंडेड, उसे याद आता था ना, हर ऑफ लिटिल बर्ड्स, उसका छोटा सा पक्षी उसे याद आता, शी हैड सेव्ड, जिसे उसने बचाया था। तो बताइए कि जो छोटा सा प्राणी था ना, उसका छोटा सा फ्रेंड था लिटिल, वो कौन था, लिटिल बर्ड, है ना, बेबी स्पैरो। तो आपको यही ध्यान रखना है, बाकी ज़्यादा कुछ इस चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको बहुत ज़्यादा बार बार करवाया जाए। आप इतना सा ध्यान रखें कि जब बारिश होती है तो उसके बाद आपको क्या अच्छा लगता है, तो वेट स्मेल ऑफ द लैंड या अर्थ, है ना। और दूसरा क्या होता है, पेड़ कैसे देखते हैं, तो ट्रीज लुक ग्रीनरी, फ्लावर लुक फ्रेशर्स, इस तरह से आपको आंसर थोड़ा ध्यान रखना है। बर्ड्स लव रेन, है ना, इस तरह के। आइए इसी के साथ हम इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, फाइंड द सेंटेंस फ्रॉम द चैप्टर दैट हैव द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम इन द गिवन स्पेस। कुछ सेंटेंस आपको इस चैप्टर से पता करना है, लेने हैं। हैव द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम इन गिवन स्पेस, आपको सेंटेंस लेने और इन शब्दों का यूज़ करते हुए सेंटेंस लिखने हैं। ब्रीज मतलब होता है जेंटल विंड, यानी कि हल्की हवा। द स्काई वॉज क्लियर, आकाश साफ था, बट देर वॉज ब्रीज, पर हवा थी। रस्ड आउट का मतलब होता है मूड क्विकली, बाहर दौड़ना, है ना, दौड़े, सेकेंड फॉर्म में तो दौड़े। सरिता एंड हर फ्रेंड्स रस्ड आउट जंपिंग इन द पडल्स, सरिता और उसके मित्र बाहर की तरफ दौड़े और किसमें, छोटे छोटे गड्ढों में उछलना शुरू किया। ऐसे पडल्स है, पडल स्मॉल पूल्स ऑफ वाटर, पानी के छोटे छोटे गड्ढे हैं, तो इसमें भी सेम वही सेंटेंस है बेटा, वहाँ थोड़ा गलत हुआ है तो मैंने काटा हुआ है। सरिता एंड हर फ्रेंड्स रस्ड आउट जंपिंग इन द पडल्स। चर्पिंग का मतलब क्या होता है, साउंड मेड बाय बर्ड, पक्षियों के द्वारा जो आवाज़ की जाती है ना,
वो आपकी चर्पिंग कहलाती है, यानी चहचहाना होता है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर देखो, इट फ्लू आउट ऑफ विंडो चर्पिंग लाउडली। वो कौन चर्पिंग? इट फ्लू आउट, ऊपर पक्षी उड़ा था ना, बेबी स्पेरो, फ्लू आउट ऑफ विंडो चर्पिंग लाउडली। वो छोटा सा बेबी पक्षी विंडो से बाहर उड़ा और तेजी से चींची करने लगा। शिवरिंग मतलब कांपना, ट्रेमलिंग और शेकिंग विद फियर, कांपना, डर से कांपना या ठंड से कांपना। शी नोटिस ए स्मॉल बर्ड, उसने देखा एक छोटे से पक्षी को, शिवरिंग अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे कांपते हुए। तो हमें चैप्टर की ही लाइनें लेनी थी, इसलिए हमने यही लाइनें ली। आई होप आपको समझ में आएगा, आप इस चीज़ को माइंड ना करेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डज शिवरिंग मीन्स? शिवरिंग का मतलब क्या होता है? कांपना। तो अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, यहाँ पर ये ना, ये देखो मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, ट्रैमलिंग और शेकिंग विथ फियर। तो आपको ये लिखना है शेकिंग ड्यू टू कोल्ड, शेकिंग ड्यू टू कोल्ड, कांपना ठंड के मारे या डर के मारे। डांसिंग से कोई मतलब नहीं, सिंगिंग से व फ्लाइंग से कोई मतलब है ही नहीं। अब देखो बेटा, वाई डिड सरिता लव द रेन आफ्टर सेविंग द स्पैरो? वाई डिड सरिता लव, सरिता क्यों प्यार करने लगी द रेन को, बरसात को, आफ्टर सेविंग द स्पैरो, उस गौरैया को बचाने के बाद में। तो इट रिमाइंडेड, वो याद दिलाता था, हर उसे, ऑफ द बर्ड्स, उस पक्षी की, शी सेव्ड, जिसे उसने बचाया था। अब इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इट रिमाइंडेड ऑफ हर फ्रेंड, उसके फ्रेंड की थोड़ा ना याद आती थी, पक्षी की याद आती थी। शी लाइक गेटिंग वेट इन रेन, बरसात में गीला होना चाहती, नहीं। शी लव जंप इन पडल्स, नहीं, ये नहीं। वो इसलिए करती थी कि उसे उस पक्षी की याद आ जाती थी। वॉट साउंड इज़ मेड बाई अ स्मेल बर्ड, स्मेल बर्ड की साउंड कैसी थी? बेबी स्पेरो की, तो चर्पिंग था। वंडर मतलब तो खुद से बात करना होता है। ब्रिज मतलब हल्के वर, पडल मतलब क्या होता है? गड्ढे। तो चर्पिंग मतलब चहचहाना, पक्षी की आवाज़ होती है। अब देखिए, सरिता फाउंड द स्पेरो अंडर अ ट्री, ट्रू या फॉल्स? हाँ बिल्कुल, अंडर अ ट्री मिला था, ट्रू है। द स्पेरो फ्ली अवे द सेम डे, उसी दिन उड़ गया था, नहीं, कुछ समय बाद, है ना, तो गलत है ये भी। अब अरेंज करनी बेटा आपको लाइंस, तो देखो आप यहाँ पर, जम्प्ड इन पडल्स, फर्स्ट में ये हो गया था, बर्ड फ्लू अवे, पक्षी सबसे लास्ट में उड़ के जाता है ना। मेड अ नेस्ट, घोंसला बनाया, और स्पेरो फाउंड द स्पेरो, तो ये लाइंस गलत हो रही है बेटा। सबसे पहले जंप किया उसने, किसमें? पडल्स में। मैं इनको थोड़ा सही कर देती हूँ। सबसे पहले जंप किया, फिर उसके बाद में उन्होंने फाइंड अ स्पेरो, तो ये नंबर 2 पर आएगा बेटा, ये रॉन्ग है, ये नंबर 2 पे। जब उन्हें स्पेरो मिल गया तो फिर उसके लिए वो घोंसला बनाएंगे, तो नंबर 3 पे ये सही है। और बर्ड फ्लू अवे, तो ये बाद में सबसे लास्ट में पक्षी उड़ता है, तो नंबर 4 पर जाएगा। मैं यहाँ 4 कर देती हूँ और यहाँ पर 2 कर देती हूँ। सॉरी फॉर दिस। 1 2 नंबर पे ये आएगा, 3rd नंबर पे ये, और 4th पे ये आएगा। सबसे पहले जंप किया उन्होंने पडल्स पे, फिर उन्हें एक पक्षी मिला, फिर उन्होंने घोंसला बनाया, फिर पक्षी बड़ा होकर उड़ गया, है ना, जब वो स्ट्रॉन्ग हो गया था इनफ तब। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ डिड द रेन चेंज सरिता सराउंडिंग? बताइए बरसात ने किस तरह से सरिता को बदल दिया था, है ना। तो ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि उसके सराउंडिंग मतलब आसपास के स्थान को कैसे बदल दिया था, है ना। तो स्टूडेंट आंसर देखिए यहाँ पर, आफ्टर द रेन द ट्री गोट ग्रीनर, बरसात के बाद जो पेड़ थे वो और हरे हो गए थे, ग्रीनर हो गए थे। द फ्लावर्स गोट फ्रेशर्स, और जो फूल थे वो फ्रेश हो गए थे। एंड द बर्ड स्टार्ट चॉपिंग, और पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया था आफ्टर रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वॉज द बेबी स्पेरो शिवरिंग? बताइए वो छोटा सा बेबी स्पेरो क्यों काँप रहा था? तो आंसर देखिए, द वेदर वॉज कोल्ड, मौसम ठंडा था, आफ्टर रेन, बरसात के बाद। एंड परहेप्स द बेबी स्पेरो हैड गोट ड्रेंच्ड इन द रेन, ड्रेंच मतलब गीला हो जाना, है ना, और हो सकता है बेबी स्पेरो ड्रेंच गीला हो गया होगा इन द रेन। आप यहाँ पर वेट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। रेन, रेन में क्या होता है? स्मेल नाइस आफ्टर रेन। अभी देखते हैं बर्ड्स, बर्ड्स में क्या है? लुक फ्रेश है ना। फिर अर्थ पे क्या है? कुछ नहीं, चर्प हैप्पीली। ट्रीज पे क्या है? शिवर्ड अंडर अ ट्री। और बेबी स्पेरो, तो सबसे पहले हमें ये समझ में आया कि जो बेबी स्पेरो शिवर्ड अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे काँप रहा था, तो आप इससे मिला दो।
फिर ट्री कैसे हो गए थे? लुक्ड फ्रेशर आफ्टर रेन, बरसात के बाद, वो तो यही तो हुआ था ना, तो हम पेड़ फ्रेश दिखाई दे रहे थे ये। फिर अर्थ की स्मेल हो गई थी ना, स्मेल नाइस आफ्टर रेन, तो ये हमें समझ में आ गया, तो हम मिला लें। जो हमें समझ में आ रहा है वो हम कर लेते हैं, है ना। और रेन फॉर्म पडल्स, है ना, उससे छोटे छोटे गड्ढे हो गए थे, देखो यही तो आएगा ना। फिर भी अपन चेक कर लेते, बर्ड क्या होगा? शिवर्ड अंडर अ ट्री। हाँ, तो अभी देखते हैं, नहीं, बर्ड चर्प हैप्पीली, पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे, तो ये हम मिलाएंगे। अब रेन का बता ना, फॉर्म पडल्स, आइए हम इन्हें एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इस तरह से, है ना। तो देखो बच्चों, हमने चेक कर लिए, सारे सही है। आगे चलते हैं। वॉट डिड सरिता सी इन द स्काई वाइल गोइंग टू हर स्कूल? सरिता ने क्या देखा स्काई में जब वो स्कूल जा रही थी? सरिता सा बिग ग्रे क्लाउड्स, है ना, बड़े बड़े बादल और स्लेटी कलर के बादल देखे, गैदरिंग इन द स्काई, आकाश में इकट्ठे होते हुए देखे। वॉट डिड सरिता एंड हर फ्रेंड डू व्हेन इट रेन? वॉट डिड सरिता, सरिता ने क्या किया और उसके मित्रों ने व्हेन इट रेन, जब बरसात होगी? दे रस्ड आउट जंपिंग इन द पडल्स, वे बाहर दौड़ कर गए और पडल्स में उछलने लगे, कूदने लगे। वाई डिड द बेबी स्पेरो शिवर अंडर अ ट्री? बताइए बेबी स्पेरो क्यों काँप रहा था? द वेदर वॉज कोल्ड, मौसम ठंडा था। आफ्टर द रेन, बरसात के बाद। एंड परहैप्स इट वॉज वेट, और हो सकता है शायद वो गीला था। हाउ डिड सरिता एंड हर मदर हेल्प द बेबी स्पेरो? बताइए सरिता और उसकी मम्मी ने कैसे उस बेबी स्पेरो की मदद की? तो दे मेड ए स्मॉल नेस्ट फॉर इट, उसके लिए एक छोटा सा उन्होंने घोंसला बनाया। एंड फेड इट, और उसे खिलाया। सम ग्रेन्स एंड वाटर, कुछ उन्होंने उसको दाना दिया और पानी भी दिया। सरिता यूज द क्लोथ टू मेक अ स्मॉल नेस्ट फॉर द स्पेरो, सरिता ने एक उसके स्पेरो के लिए एक नेस्ट बनाने के लिए कपड़े का यूज़ किया। लिस्ट 3 मोर थिंग्स दैट यू कैन यूज़ टू मेक अ नेस्ट, और आप भी कुछ जैसे ऐसे 3 चीज़ें बताइए जिससे आप नेस्ट बना सकते हैं। तो ड्राई ग्रास, सूखी घास से बना सकते हैं, पेपर श्रेड से बना सकते हैं, वूल से बना सकते हैं, या यार्न पीस से, धागे से भी आप बना सकते हो। इसके बाद देखो, लुक अराउंड योर स्कूल, अपने आसपास देखो स्कूल के। एंड योर होम फॉर वेसल्स इन विच वाटर कैन बी कलेक्टेड, अपने घर के आसपास देखो किस बर्तन में पानी स्टोर किया जा सकता है, कलेक्ट किया जा सकता है। ड्रॉ अ वेसल एंड राइट देयर नेम, तो आप बना दो, मटका बना दो, टैंक बना दो, पानी की टंकी बना दो, और ये आप अपने आप से कर लेना, है ना। ठीक है बेटा, हम आगे चलते हैं। आगे देखो बेटा, सरिता सा स्पेरो शिवरिंग एंड ही ब्रॉट इट होम टू हेल्प, सरिता ने स्पेरो को देखा जो काँप रहा था, वो उसे घर लेकर आई उसकी मदद के लिए। हैव यू एवर हेल्प समवन और एन एनिमल, क्या कभी आपने किसी की मदद की है, किसी जानवर की? व्हाट वाज द प्रॉब्लम, तो समस्या क्या थी? हाउ डिड दे यू हेल्प द पर्सन और एनिमल, तो बताइए उस आदमी या उस जानवर की आपने किस तरह से मदद की? तो यस, आई हेल्प अ किटन, मैंने एक बिल्ली के बच्चे की मदद की। इट वॉज स्टक इन अ ड्रेन, वो कहाँ कहाँ अटक गया था? नाली में, है ना, गिर गया था। आई टुक इट आउट, मैंने उसे बाहर निकाला। गेव इट मिल्क, मैंने उसे दूध दिया। एंड मेड अ वार्म बेड, और मैंने उसके लिए गर्म बिस्तर तैयार किया। देन आई टुक इट, तब मैं उसको लेकर गया टू एन एनिमल शेल्टर, जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, उस एनिमल शेल्टर पर लेकर गई मैं। ठीक है, जानवरों को भी पाला पोसा जाता है ना, उनके लिए भी तो आश्रय स्थल बने होते हैं ना, तो वहाँ मैं लेकर गई। अब देखो बेटा, सरिता एंड हर फ्रेंड जम्प्ड इन द पडल्स व्हेन इट रेन, सरिता और उसके मित्रों ने उछल कूद की, कहाँ पर? छोटे छोटे जो पानी के गड्ढे थे उनमें, जब बरसात हुई। राइट 3 थिंग्स यू लाइक टू डू, आप 3 बातों को लिखें जो आप करना पसंद करते हैं व्हेन इट रेन, जब बरसात होती है। तो देखो, व्हेन इट रेन, जब बरसात होती है। आई लाइक टू वॉच रेन ड्रॉप्स, मुझे पानी की बूंदें देखना बहुत अच्छा लगता है। फॉलिंग फ्रॉम द विंडो, जो विंडो से गिरती हैं। मेक पेपर बोट, और मुझे पेपर बोट बनाना बहुत अच्छा लगता है, पेपर की नाव। एंड फ्लोट देम इन वाटर, मुझे उन्हें पानी में तैराना भी बहुत अच्छा लगता है। ईट हॉट स्नैक्स, और मुझे नमकीन चीज़ें, गरम गरम नमकीन चीज़ें खाना पसंद करती है, जैसे लाइक पकौड़ास, जैसे पकौड़ी खाना अच्छा लगता है। विद माई फैमिली, अपने परिवार के साथ मुझे सब कुछ खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आगे देखिए बेटा, पेयर अप विद वन ऑफ योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस दिस 2 टॉपिक्स, आप अपने 2 मित्रों के साथ अपना पेयर बनाइए, है ना, 2 मित्र बन जाइए, आपस में जाइए और डिस्कस
दीज टू टॉपिक्स, और दो टॉपिक के बारे में आप बातचीत कीजिए। यू कैन चूज़ वन, तुम एक चूज़ कर सकते हो। योर फ्रेंड कैन शेयर हिज हर थॉट, और आपका मित्र इस पर आपके विचार, अपने विचार व्यक्त कर सकता है। ऑन द अदर टॉपिक, अगर लड़का है तो हिज लिखो, लड़की है तो हर लिखो। वॉट विल हैपन इफ इट डज रेन फॉर अ होल ईयर्स, अगर क्या होगा अगर पूरे साल बरसात हो। यू कैन आल्सो राइट योर थॉट, आप अपने विचार लिख सकते हैं। तो येस, इफ़ इट डजेंट रेन, सॉरी डजेंट है, क्या होगा कि यदि पूरे साल बरसात ही ना हो, सॉरी इसके लिए डजेंट था। इफ़ इट डजेंट रेन फॉर अ होल ईयर्स, अगर पूरे साल बरसात नहीं होती है। देयर विल बी ड्रॉट, तो ड्रॉट मतलब अकाल, तो अकाल पड़ जाएगा। प्लांट विल ड्राई, पौधे सूख जाएंगे। एनिमल एंड पीपल्स मे नॉट गेट इनफ वाटर, और एनिमल जानवरों को, लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा। फार्मर विल फेस बिग प्रॉब्लम्स, और जो किसान है उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वॉट विल हैपन इफ़ रेन्स कंटिन्यूसली फॉर 2 months, क्या होगा यदि लगातार 2 महीने तक बरसात होती है। यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं वॉट योर फ्रेंड से, आपका जो मित्र कहता है वो आप लिख सकते हैं। इफ़ इट रेन्स फॉर 2 months, यदि 2 महीने लगातार बरसात होती है। देयर विल बी फ्लड, तो बाढ़ आ जाएगी। रोड ROAD है बेटा, यहाँ पर ए है, आपको हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए। एंड हाउसेस में गेट डैमेज, यहाँ तक कि रोड डैमेज हो सकते हैं और घर भी डैमेज हो सकते हैं, उन घरों को भी नुकसान हो सकता है। पीपल में हैव टू लीव देयर होम्स, हो सकता है लोगों को अपना घर छोड़ना पड़े, ज़्यादा बारिश हो जाएगी, घर में टूट फूट हो जाएगी, पानी टपकने लग जाता है ना घरों पे से, तो इसलिए कोई बहुत से छोटे जो कच्चे घर होते हैं वो ढह भी जाते हैं। माई फ्रेंड से, मेरा मित्र कहता है दैट स्कूल में आल्सो रिमेन क्लोज्ड, और मेरा मित्र कहता है कि हो सकता है स्कूल भी बंद हो जाए, लगातार बरसात होगी। तो इस साल तो वैसे बहुत बरसात हुई, बहुत स्कूल बंद हुए, है ना। धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज, धवल और मयूरी ने लैंग्वेज सीखी क्या। इफ़ यू रीड द स्टोरी, यदि आप स्टोरी पढ़ते हो। सरिताज नेम वॉज नॉट रिपीटेड एवरी टाइम, सरिता का नाम प्रत्येक बार रिपीट नहीं हुआ। इंस्टेड वर्ड लाइक शी एंड हर, इसके बजाय उसकी जगह सरिता की जगह तो शी यूज़ हुआ है, ये हर यूज़ हुआ है। वर यूज़ टू रिप्रेजेंट हर, उसे रिप्रेजेंट, उसे उसको बताने के लिए सरिता के लिए शी या हर का यूज़ हुआ है। सिमिलरली, इसी प्रकार से वी यूज़ ही एंड हिज टू रिप्रेजेंट अ बॉय, अगर हम एक बॉय को दर्शाना चाहते हैं तो हम उसके लिए ही और हिज का यूज़ कर सकते हैं, है ना, करते हैं। हेल्प धवल एंड मयूरी टू लर्न हाउ टू यूज़ दीज वर्ड्स, अब धवल और मयूरी की की मदद की टू लर्न हाउ टू यूज़ दीज वर्ड्स, कि वो किस तरह से इन शब्दों का यूज़ करें। तो देखो बेटा, माई सिस्टर गोट गुड ग्रेड्स इन हर टेस्ट, मेरी बहन ने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए उसके टेस्ट में, अच्छी ग्रेड मिली उसको। बिकॉज इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो मेरी सिस्टर बहन है ना, लड़की है ना, तो शी का यूज़ करो। लड़की है तो शी, लड़का है तो ही का यूज़ करें। इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है। राघव वॉज सिक लास्ट नाइट, राघव पिछली रात को बीमार था। बट नाउ, अब राघव के लिए तो ही आएगा। ही इज़ मच बेटर, अब वो पहले से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है मतलब। दिस इज़ रचना, ये रचना है। रचना इज़ 10 years ओल्ड, तो रचना बार बार नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे, शी इज़ 10 years ओल्ड। ये क्या है, प्रोनाउंस, जो नाम है वो नाउन है, और नाउन की जगह जो यूज हो रही है शी, है ना, वो क्या है, प्रोनाउंस है। हिज हर, इस तरह के वर्ड। मुन्ना लिव इन अजमेर विद फैमिली, तो मुन्ना एक लड़के का नाम है, मुन्नी होता तो लड़की होती, तो मुन्ना लिव इन अजमेर, बहुत सी लड़कियों का नाम भी मुन्ना होता है पर यहाँ लड़का ही है। मुन्ना लिव्स इन अजमेर में रहता है विद हर, विद हिज फैमिली। अब देखो यहाँ ही नहीं आएगा, अगर सब्जेक्ट के रूप में है, अगर यहाँ वर्ब दिखती है तो इससे पहले ही या शी का यूज़ करें। अगर वर्ब दिख रही है तो आप ही शी का यूज़ करें। इज़ है तो ही शी, है ना। अब देखो यहाँ पर हिज फैमिली, फैमिली नाउन है ना पीछे, तो यहाँ पर आप ही लिखेंगे पॉसेसिव केस, हिज फैमिली, है ना। आई सा प्रिया जॉगिंग इन द पार्क विद हर डॉग, मैंने देखा प्रिया को जॉगिंग करते दौड़ते हुए पार्क में विद डॉग, तो उसका कुत्ता है। तो अब हम प्रिया, शी डॉग नहीं लिख सकते, शी के लिखिए पॉसेसिव केस हर डॉग, क्या लिखेंगे, हर डॉग। ये आपको आना चाहिए बेटा, इनका यूज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। वी वंडर अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू आउट द डे,
पूरे दिन हमें बहुत सारी चीज़ों को देखकर आश्चर्य होता है। विल आई रीच स्कूल ऑन टाइम, क्या जैसे मैं स्कूल समय पर पहुँचता हूँ। विल शी गिव मी हर नोटबुक, क्या वो मुझे अपनी नोटबुक देगी। विल इट बी बैड, क्या ये बुरा लगेगा। इफ़ आई डू नॉट डू माई होमवर्क, यदि मैं अपना काम नहीं करती हूँ तो। रीड द गिवन सिचुएशन, इन दी गई सिचुएशन को पढ़े एंड ट्राई टू गेस, और अनुमान लगाने का प्रयास करें। व्हाट धवल एंड मयूरी मस्ट बी थिंकिंग, कि धवल और मयूरी क्या सोच रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। धवल लुक्स एट द ट्री स्वेइंग इन द फास्ट विंड, धवल और मयूरी देख रहे हैं पेड़ की तरफ जो तेज हवा में हिल रहे हैं। धवल वंडर्स, धवल कहता है ना। विल दिस ट्री फॉल डाउन, अपने आप से बात कर रहा है वंडर मतलब, है ना, बात करता है क्या पेड़ गिर जाएंगे। मयूरी इज़ थिंकिंग टू बाय अ न्यू शर्ट, अब दूसरा टॉपिक आ गया। मयूरी सोच रही एक नई शर्ट खरीदेगी। मयूरी वंडर, मयूरी अपने आप से बात कर रही है, आपको वंडर से है ना स्वयं से बात कर रही है। विल दिस शर्ट लुक गुड ऑन मी, क्या शर्ट मेरे पे अच्छी लगेगी। तो इस तरह सेंटेंस बनाना सीखना है आपको, ठीक है। धवल वांट टू आस्क हिज फ्रेंड्स फॉर अ पेन, धवल चाहता है पूछना उसके मित्र से पेन के लिए। धवल वंडर, धवल खुद से ही प्रश्न करता है। विल ही गिव मी हिज पेन, क्या वो मुझे अपना पेन देगा, देगा भी या नहीं देगा। मयूरी रिजल्ट विल बी डिक्लेयर टुडे, मयूरी का जो परिणाम है परीक्षा परिणाम वो आज घोषित हो जाएगा। मयूरी वंडर्स, मयूरी खुद से क्वेश्चन करती है। विल आई पास द एग्ज़ाम, क्या मैं अपना एग्ज़ाम आज पास कर लूँगी, मतलब मैं अब पास हो जाऊँगी। इस तरह से स्वयं से क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए हम लास्ट में आ चुके हैं, चलो देखते हैं। माई फ्रेंड्स द एनिमल, मेरे मित्र हैं एनिमल्स, जानवर हैं। द काउ गिव अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है। सो प्योर एंड स्वीट, जो कि शुद्ध होता है एंड मीठा होता है। आई फीड हर, है मैं उसे खिलाती हूँ घास। एंड पेट हर फिट, और मैं फिट मतलब पैर को थपथपाती हूँ। हर जेंटली आइज मेक माई डे कंप्लीट, और उसकी जो आँखें होती है ना, उसकी बहुत ही प्यारी सी जो आँखें मुझे दिखाई देती है। जेंटली देखते हैं ना जानवर बहुत, अगर आप उन्हें प्यार से देखोगे तो वो बदले में आपको भी प्यार से देखेंगे। तो वही बात है, मेक माई डे कंप्लीट, उसकी जो प्यार भरी आँखें हैं ना वो मेरा दिन पूरा कर देती हैं, सुहाना बना देती है। द स्पेरो चर्प ऑन द नीम ट्रीज हाई, स्पेरो है ना गौरैया चहचहाती नीम के पेड़ पर ऊंचाई पर। आई स्केटर ग्रेन्स एज दे फ्लटर एंड फ्लाई, और मैं दाने बिखेर देती हूँ, चुग्गा डाल देती हूँ, चुग्गा बोलते हैं ना अपनी भाषा में। एज दे फ्लैटर्स एंड फ्लाई, जब फड़फड़ाते और उड़ते हैं ना तो मैं उनके आगे दाना डाल देती हूँ। देयर सॉन्ग्स ब्रिंग जॉय अंडर द ओपन स्काई, और उनका जो चहचहाने का जो सॉन्ग है ना वो मेरे को बड़ा ही आनंदित करता है खुले आकाश के तले। देखो कितना प्यारा है ना, कितना अच्छा लिखा हुआ है। द केमल वॉक थ्रू द डेजर्ट सैंड, और जो केमल होते हैं ना कहाँ जाते हैं, रेगिस्तान में जाते हैं, पैदल चलते हैं सैंड के अंदर, है ना, रेत में चलते हैं। इट कैरीज लोड, और ये अपने ऊपर वजन लेकर चलते हैं। एंड लैंड्स है हेल्पिंग हैंड्स, और ये क्या करते हैं, हेल्पिंग हैंड्स को लैंड्स करते हैं, यानी कि मदद के लिए हाथ उठाते हैं, मतलब जो सामान ले आते हैं ना इंसान उनकी मदद करते हैं। आई स्ट्रोक इट्स नेक, और मैं उसकी स्ट्रोक सहलाती हूँ उसकी गर्दन को। आई अंडरस्टैंड, और मैं समझ जाती हूँ, समझती हूँ। द डॉग गार्ड आवर होम ऑल नाइट, जो कुत्ते होते हैं ना वो हमारे घर की पूरी रात चौकीदारी करते हैं। इट वेक्स इट्स टेल, और ये अपनी पूँछ हिलाते हैं। एट मॉर्निंग लाइट, जब सुबह हो जाती है ना तो अपनी दूम हिलाते हिलाते आते हैं, आपने देखा भी होगा ना गले में। विद लव एंड केयर, बहुत प्यार से और देखभाल के साथ। इट फील्स जस्ट राइट, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो आप देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरत पिक्चर दी हुई है। देखो तो ये देखो देखो, एक लड़की है यहाँ पर व्हील चेयर पर बैठी हुई है, इसके पास में ये डॉग है, काव है ना, ये कैमल है, और ये देखो पक्षी चहचहा रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य दिया हुआ है, तो कितना सुंदर। तो ये लड़की है कह रही मेरे फ्रेंड्स कौन है, मेरे जानवर है। देखो ये तो व्हील चेयर पर है, ऐसे लोगों के पास कम ही लोग आते हैं ना। तो इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे से बहुत खूबसूरती से चैप्टर कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया है तो। और इस तरह से वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल बेटा। थैंक यू वंस अगेन।